बुआ की बेटी की शादी में गई हुई थी मैं। वहाँ पर मैंने सगाई, संगीत, हल्दी और बारात, ये व्लॉग आपके साथ शेयर किया था। बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। और बस शादी की दावत की तो क्या ही कहने, कमाल का था भाई। हर दिन कुछ अलग स्वीट। 2 दिन की शादी थी, खाने में क्या नहीं था ये पूछो। हर वैरायटी थी कि खाना देख करके ही इंसान छक जाए, उसके खाने की इच्छा ही ना रहे। मतलब वो चीज़ होती ना, सामने सब कुछ ऐसे रखा हुआ है, अब खाओ जितना खाना है। आजकल तो बुफे रहते हैं, लेकिन फिर भी आप खा नहीं सकते हो। एक तो इतना हैवी खाना होता है ना शादियों में, कि वो थोड़ा सा भी खाओ आपका पेट भर जाने वाला। वैरायटी इतनी होती कि क्या खाओ और क्या ना खाओ। कौन सी ऐसी मिठाई थी जो उस 4 दिन के, मतलब 2 दिन के फंक्शन में नहीं थी। 4 टाइम, मतलब सुबह शाम सुबह शाम, हर तरीके का मीठा, कोई भी आप नाम ले लो, हर तरह की थी। क्योंकि हर दिन चेंज होके था। खाने में इतनी वैरायटी उस 4 टाइम्स के मील में कि कोई ऐसा आइटम बचा ही नहीं जो वहाँ दिखा ना हो, सब कुछ। लेकिन फिर भी देख करके भी खाया ना जाए, क्योंकि सबका ध्यान पूरा अपने प्रोग्राम फंक्शन में रहता है। थोड़ा थोड़ा स्टार्टर या कुछ भी, पानी पी लो, कुछ मीठा खा लो, थोड़ा सा भी कुछ खाना भी खा लो। वो हैवी भी बहुत रहता है शादी बारातों का खाना। अच्छा, घर में उसका 4 गुना खा लेते हैं हम लोग लेकिन तब भी पेट उतना नहीं फुल रहता जितना शादी बारातों में देख के रहता है। तो अब समझ जाओ, घर आने के बाद ऐसा लगता है कुछ हल्का सा ही खाएंगे। तो शादी में जितना मतलब हैवी खाना जो मैं बता रही हूँ, उसके बाद अब ऐसा लगता है घर आकर के बिल्कुल लाइट सा खाना बनाना है। तो मैं बहुत हल्का डिनर बना रही हूँ, सिंपल सा डिनर बना रही हूँ। हल्का तो नहीं है, ये भी वजनदारी है तो इसमें मैंने सबसे पहले छोटे कुकर में चावल धुल करके घी, नमक और पानी डाल के ढक के साइड में रखा, जैसा कि मैं हमेशा ही करती हूँ। और मैंने तुअर की दाल धुली। पहले मन हो रहा था मूंग की दाल बनाऊँ, एक्चुअली मूंग दाल चावल खाने का मन हो रहा था, बिल्कुल हल्का खाना अगर बोलो तो। हम लोगों का माइंड सेट है मूंग की दाल मतलब हल्की होती है, ऐसा कुछ हो भी बाकी दालों की अपेक्षा। फिर ये हुआ चलो तूर दाल बनाते हैं तड़के के साथ, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी भी बनानी है, भले ही थोड़ी सी बनाएं। तो फिर यही हुआ कि इसके साथ तो तुअर की दाल ही सही लगेगी। तो बस मैंने यहाँ पर दाल धुल करके साइड में रखी थी। तब तक यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर ये सब कट करने हैं, क्योंकि जब कुछ हल्का फुल्का बनाना हो तो हम भी चाहते हैं फिर जब इतना हल्का हल्का का नाम होगा तो फिर जल्दी जल्दी बन जाए, ऐसा वाला भी खाना चाहिए पता चला हल्का फुल्का खाने में भी 4 घंटे लगे पड़े तो फिर तो हमें हल्का भी नहीं लगता वो खाना। यानी कि शॉर्टकट में जो बन जाए, जो जल्दी बन जाए, कुछ ऐसा ही खाना मैं बनाने वाली हूँ। और डिनर हमारे यहाँ वैसे भी जल्दी होता है, 8 बजे तक डिनर हम लोग कर लेते हैं। कुकर में सबसे पहले घी गरम करके जीरे डाले हैं, बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची डाली है, और सबको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है प्याज में ही, कटे हुए टमाटर, नमक स्वाद के अनुसार, और ये धुली हुई तूर दाल। और बस अब इन सबको मिक्स करके अच्छे से पहले भून लेंगे। और घी के टाइम पर ही हल्दी डाल दी है और नमक, और ये पानी डाल करके कुकर बंद। दाल मैं थोड़ी पतली सी बना रही हूँ, मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है आज, क्योंकि वो जो हल्की वाली खानी है ना तूर दाल गाढ़ी गाढ़ी खाओ तो और हैवी लगती है, और दाल चावल के साथ खानी थोड़ी पतली सी बनाएंगे तो वैसे खिचड़ी जैसा खाने में अच्छा लगेगा। वैसा खाना था, इस वजह से बन रहा है ये पतला वाला। और फिर मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता भी काट के रख लिया है मुट्ठी भर। अब इसे भी रख देंगे हम साइड में। और सब्जी जब मैं मतलब कितने 3-4 दिनों पहले की बात है, मैंने आलू भिंडी बनाई थी, याद है ना। तो वो भिंडी मैंने ज़्यादा सी ली थी और आलू लिए थे, वो काट के बनाई थी। अब वो थोड़ी सी भिंडी फिर भी मैंने बचा ली थी, क्योंकि मुझे आलू मिक्स करना था। अगर मैं उस दिन आलू ना मिक्स करती तो फिर वो पूरी भिंडी बन जाती एक बार में। अब वो थोड़ी सी भिंडी बची हुई थी, मैंने सोचा अब आज यही बना लेते हैं, फिर कल कुछ नई सब्जी मंगवाऊंगी। तो मेरे यहाँ पर थोड़ी सी भिंडी है और थोड़ी ही सब्जी चाहिए थी, रात में वही होता है ना, थोड़ा सा ही कुछ बनाना है। तो फिर मुझे लगा इससे अच्छा कुछ नहीं है, यही बनाती हूँ। तो ये धुली हुई रखी थी, बस अभी मैंने सिर्फ कट किया है। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है, क्योंकि भिंडी में हमेशा सरसों के तेल में ही छौंकती हूँ। और उसमें अजवाइन डाली है, फिर बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची रेगुलर जैसा, उसको भी फ्राई कर लेंगे। और फिर हल्दी पाउडर डाल करके भिंडी कटी हुई मिक्स कर लिया है। मैंने छोटी छोटी सी भिंडी काटी है और एकदम ड्राई थी, धुली हुई थी और फ्रिज में ही रखी थी, और अभी बस काट करके मिक्स किया। तो हल्दी पाउडर अगर तेल में डालते हैं तो कलर भी अच्छा आता है। और मैं बहुत कम मसालों की सब्ज़ी बनाती हूँ। अगर सूखी सब्ज़ी बननी हो ना, चाहे वो दिन में बनना हो या रात में बनना हो, मसाले ज़्यादा। और अच्छा, यही आदत लग गई है। अब बारातों में जाओ तो शादी में कहीं या होटल में जाओ, मतलब मसाले वाली सब्जियां रहती है ना। एक सिंपल सी सूखी सब्जी भी होगी तो उसमें एक आपको अलग सा मसाला तेल ऐसा अलग होगा, स्पेशल होगी वो, इसी वजह से। तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन अब हम लोगों को जो आदत लग गई है ना, तो वो वाली बात है।
तो इसीलिए अभी मैंने ढक कर के इसको पकाया। कुछ ही मिनट में ये भिंडी पक गई थी, अच्छी फ्राई सी हो गई थी। लास्ट में मैंने धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। हल्दी मैं हमेशा तेल में ही डालती हूँ कोई भी सब्जी हो, और मसाले हमेशा लास्ट में डालती हूँ सूखी सब्जियों में, स्पेशली जब सब्जी हमारी अच्छी भुन जाती है। तो बस सूखे मसाले, रेगुलर से मसाले डाल करके, कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर मिक्स करके अच्छे उसको भिंडी को फ्राई कर लिया। भुनी भुनी सी और फ्राई सी खिली खिली ये भिंडी तैयार, और गैस ऑफ हो गई। तो ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी तैयार है, जो कि सिंपल है, टेस्टी है। कोई बहुत तेल नहीं, कोई मसाला नहीं, एकदम ड्राई सी है, लेकिन सब्ज़ी भुनी अच्छी है। और ऐसी भिंडी गरम गरम खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सुबह के पराठे के टाइम पे, मतलब विंटर सीज़न में गरम पराठे सुबह मिल जाएं और ये ऐसी भिंडी मिल जाए, बस फिर तो समझो दिन बन गया। और यहाँ पर पूरी स्टीम निकल चुकी है कुकर की, और मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर मिक्स किया है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मैं पतली सी दाल बना रही हूँ आज। वैसे हमेशा ही पतली बनाती हूँ मैं, आज कुछ रोज़ से भी पतली बनाई है, क्योंकि ये मुझे ऐसे गरम चावल के साथ दाल चावल खाने का मन है। और फिर ना दाल फिर जैसे अगर हल्की सी गाढ़ी सी बनाओ, नॉर्मल सी बनाओ, फिर वो लास्ट मोमेंट में गाढ़ी होने लगती हैं। तुरंत दाल खाना ठंडा होता है सर्दियों में, तो फिर मैंने वही किया। अच्छा, सर्दियों में बोल रही हूँ यहाँ भुसावल में आप बहुत से लोग कहेंगे स्वेटर तो पहनी नहीं हो, मतलब यहाँ पर ना सुबह शाम ठंड होती है, दोपहर में बिल्कुल भी नहीं होती है। अब चूँकि घर के घर में है, सब बंद है दरवाजे खिड़की। अभी मैंने शाम को खोला है किचन वाला ये विंडो, तो और उधर शुभम के रूम से भी सब पूरे विंडोज़ रहती है खुली। तो मतलब बहुत घर के अंदर नहीं इतनी ठंडा है, बाहर में होगा ठंडा, इसीलिए स्वेटर पहनने की घर में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब दाल और चावल हो चुके, सब्ज़ी पक गई है, फिर मैंने आटा लगाया है जल्दी से, थोड़ा सा अच्छे से मल लिया है। छोटी थोड़ा सा आटा रहता है ना, तो वो जो मतलब वो है ना मिक्सिंग बोल, उसमें मस्त अच्छे से मलते बनता है पूरा, एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार किया है। और बस झटपट से मैंने रोटियां सेकनी शुरू की हैं, और गरम गरम थाली परोस रही हूँ मैं, क्योंकि सर्दियों में गरम खाना ही अच्छा लगता है। और वो थोड़ा सा जो क्वांटिटी में बने, गिनती के लोगों को खाना हो, तो ऐसा लगता है अब इसको भी बना के कौन अलट पलट के रखे। इसलिए मैंने अभी दाल कुकर से भी नहीं खाली की थी कि गरम इसी में डायरेक्टली कर लूँगी अगर करना हुआ तो। वैसे तो गरम ही था। और गरम गरम चावल अभी निकाले हैं कुकर से, और ये है गाजर, मूली, अदरक और हरी मिर्ची का मिक्स अचार, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और ये है शादी का लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। शादी से आए हैं तो मिठाइयाँ ही, वहाँ तो खाने को थी। जो एक रह गई थी मिठाई, जो वहाँ दिखाई नहीं दी थी, वो बुआ जी ने जो हम लोग को मिठाई का डब्बा दिया था उसमें था। मतलब वहाँ हर वैरायटी थी, गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा, सफ़ेद वाला रसगुल्ला, और वो काला गुलाब जामुन, और काजू रोल, पिस्ता रोल, मतलब हर मिठाइयाँ थी, हर तरह का खाना था। इतना था कि मतलब वो देख के ही पेट भर जाए, ऐसा वाला था। 2 दिन में 4 टाइम, मतलब हर वैरायटी चेंज करके, जो सुबह था वो शाम में नहीं था, जो शाम में था वो अगले दिन नहीं था, ऐसा चेंज करके वैरायटी था। और अब ये सिंपल सा खाना इतना अच्छा लग रहा है ये अपने ही घर में आ करके, ये जो खाना है ये कहीं हर जगह नहीं होता, कहीं भी जाके स्पेशल ही खाना होगा ना। सादा सिंपल खाना अपने ही घर में मिलता है, और मज़ा आता है खाने में, ऐसा सुख सुकून महसूस होता है। और बस सबका खाना हुआ, फिर यहाँ पर काउंटर टॉप क्लीनिंग कर ली मैंने, किचन विचन साफ़ कर लिया। और मुझे तो ऐसा लगता है अब मेरे जैसे कहीं जाऊँ और काम ना करूँ तो मेरे ऐसे हाथ ऐसे बंधे बंधे से लगते हैं, आदत जो लग गई है। जैसे रोज़ का सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, ये भी हमारी एक लाइफ का हिस्सा हो गया है। चौका बर्तन झाड़ू पोछा। और अब मैं बना रही हूँ बेसन का शीरा, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में घी गरम किया है 2 बड़े चम्मच, और 2 चम्मच घी में 3 चम्मच के करीब बेसन डाल दिया है। और बेसन को घी में पहले अच्छे से भून लें, हल्का सा भी भून ही रहा था। फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और सौंठ डाली है, ड्राई जिंजर पाउडर, काली मिर्ची और हल्दी। इसको भी मिक्स कर लेंगे घी के साथ में, बेसन के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और घी में जब काली मिर्ची भुनती है ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप वैसे काली मिर्ची बाद में भी डाल सकते हो, सौंठ बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन भूनते समय डालेंगे ना तो वो पूरा उसका कड़वापन भी नहीं रहता, अच्छी भुन जाती है। अभी मैंने इस टाइम पे इसमें डाला है बादाम की कतरन डाली है, और थोड़े से केसर के धागे डाले हैं। केसर के धागे को आप दूध में मिक्स करके भी डाल सकते हो, या लास्ट में बॉइलिंग के टाइम पे भी डाल सकते हो, बट मैं भूनते समय डाला है मैंने। और अब इसमें डाल देंगे हम दूध। दूध डालने के बाद मैंने गैस ऑफ कर दी थी, क्योंकि जो बेसन है ये दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए, प्रॉपर घुल जाए, गांठें सी ना रहें।
और बस जैसे ही ये दूध बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए ना, फिर आप गैस ऑन कर लो। और गैस ऑन करने के बाद अब इसमें हम उबाल आने देंगे। मैंने यहाँ पर बादाम की कतरन पहले ही घी में भूनते समय डाली है। आप चाहे तो ये बादाम की कतरन भी बाद में डाल सकते हो। मतलब आप कुल मिला के घी बेसन भून के दूध डाल दो, उसके ऊपर से सारी चीज़ें डाल सकते हो। आगे पीछे का कोई रूल नहीं है, वो मतलब अपनी मर्ज़ी है, जब कभी पहले डाल दो कभी बाद में डाल दो। तो मैंने ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब गैस ऑन कर ली थी और अच्छी सी उबाल आ गई है। बस एक उबाल आई है कुछ ही सेकंड में। मीठेपन के लिए मैं डाल रही हूँ जैगरी पाउडर। ये पाउडर से दूध फटता नहीं है। वैसे हम जो गुड़ यूज़ करते हैं चाय के लिए, वो भी हम डालते हैं, उससे भी नहीं फटता है। पर मैंने सोचा कि बहुत से लोगों के यहाँ गुड़ फट सकता है, तो रिस्क ना लें। अगर दूध में गुड़ फटता है ना, तो आप गैस ऑफ करने के बाद गुड़ को ऐसे कुचल के फिर डालना। वैसे मैंने जैगरी पाउडर मिक्स किया है और फिर उसके बाद मैंने कुटी हुई इलायची डाली है। इलायची को मैंने ऐसे क्रश किया है और फिर डाल दिया है लास्ट में गैस ऑफ करने के बाद, और मिक्स कर दिया है। भाई गरम गरम ये कुल्हड़ वाला दूध, बेसन शीरा या हल्दी वाला दूध, इसे आप क्या कहते हो पहले तो मुझे ये बताना। पर ये सर्दी का रामबाण इलाज है। विंटर सीजन में बेड में जाने से पहले आप बस इसे पी लो। ये बहुत ही मतलब बेहतरीन आइटम है। इससे पूरी सर्दी सूख जाती है, मतलब क्या कहते हैं, सर्दी सोख लेती है ये। गले को बहुत रिलीफ मिलता है और सुबह एकदम आप फ्रेश फील करोगे। नींद भी बहुत अच्छी आती है। इसमें सारी गर्म चीज़ें हैं, सौंठ, काली मिर्ची, केसर, बादाम, हल्दी, गुड़, सब चीज़ें। और भी कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और सोने से पहले इसे पिएं, सुबह एकदम तरोताज़ा रहेंगे। ये है अगारो की हार्ड एडवर्टाइज कढ़ाई विद ग्लास लिड। इसमें पानी नमक ऑयल के साथ दिसानो एल्बो पास्ता और कुछ वेजिटेबल जैसे गाजर, मटर, स्वीट कॉर्न डाल करके मिक्स करके ढक करके बॉईल कर लिया। फिर इसे छान करके साइड में रख लें। उसी कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और इसके साथ शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, कटे हुए टमाटर, मैगी मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस सबको डाल करके मिक्स करके अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लें। फिर इसमें डालें बॉईल किया हुआ एल्बो पास्ता, टोमेटो केचप और फिर से मिक्स कर लें। और वेजिटेबल्स के साथ एल्बो पास्ता के साथ सारे सॉसेस मिक्स, ऊपर से कटा हुआ स्प्रिंग अनियन डालें और मिक्स करें। गर्मा गर्म सर्व करें, इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।